सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए टू जेड लर्न एकेडमी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है ए टू जेड लर्न एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो जब सब बढ़िया है तो शुरू करते हैं आपकी और मेरी कार्रवाई, यानी हम सबकी पढ़ाई। तो दोस्तों, हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे कि क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर सेकंड से फोर्थ तक। यानी सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में फार्मूले देखे थे, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंबाइंड क्लास 7th और क्लास 8 को डिस्कस किया था, और पार्ट नंबर 3 में हम लोग एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर सेकेंड टू 4 डिस्कस किया था। और आज एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? क्लियर? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई यानी कि क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एकदम छोटे से छोटे वैल्यू में आंसर लेके आना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 25a² होल टू द पावर 1/2। ठीक है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। 5 स्क्वायर मीन्स 5 × 5 विच इज इक्वल टू 25, और a स्क्वायर को हम लोग a² लिख देंगे और होल टू द पावर 1/2। ठीक है, अब मैंने आपको कल ही बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि अगर a टू द पावर m हो और उसके भी ऊपर पावर n हो तो m और n क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m × n। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है और क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, यानी पावर टू द पावर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। वैसे ही a टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी फाइनल आंसर क्या मिला, 5 × a, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक इसमें दिया गया है, तो कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 3, ठीक, यहां पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd है 64m टू द पावर -6, 64 m टू द पावर -6, इसके बाद n टू द पावर 3, n टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 2/3। ठीक है, 2/3, हाँ यही है। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक वैसे ही जैसे हमने 25 को 5 स्क्वायर लिखा है, वैसे ही क्या 64 को 4 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, बताइए। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो लिख सकते हैं कि नहीं, यानी m टू द पावर -6, n टू द पावर 3 और होल टू द पावर 2/3। ठीक है, और फिर यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है, पावर टू द पावर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, यानी 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई दिस पावर, यानी 2/3, m टू द पावर -6 मल्टीप्लाई टू द 2/3 and n to the power 3 multiply by 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, -2 एंड 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिला, 4 टू द पावर 2 m टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 2, यानी -4 और n टू द पावर 2। ठीक है, अब जो माइनस में है उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो प्लस में है उसको न्यूमिनेटर में लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा,
4 स्क्वायर ये प्लस में है तो ऊपर लिखेंगे, ये माइनस में है तो इसे नीचे लिख देंगे और साइन माइनस का हटा देंगे, और ये क्या है एन स्क्वायर ऊपर रहेगा क्योंकि पावर प्लस में है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। 4 स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 एन स्क्वायर बाई एम टू द पावर 4, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग कौन सा देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तो लगभग वैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 ये क्या है? ये है आपका 6a b स्क्वायर c टू द पावर -3 होल टू द पावर -1। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे, इसका पावर के साथ मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो 1 का -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 टू द पावर -1। 1 का -1 में होगा तो a टू द पावर -1, 2 का -1 में होगा तो क्या हो जाएगा b टू द पावर -2, -3 का -1 में हो जाएगा तो c टू द पावर 3 माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस अगर है तो डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल कर देंगे, प्लस है तो न्यूमिनेटर में। तो -1 है यानी ये क्या हो जाएगा अपॉन में 6, a टू द पावर -1 है यानी अपॉन में a, b टू द पावर -2 है यानी अपॉन में b स्क्वायर, c क्यू है यानी कि c पावर में लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो वैसे दिखने में बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से भी बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि हमारे हिसाब से आपको हार्ड लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 9, और ये क्या कहता है, क्यूब रूट, ध्यान देने वाली बात है, क्यूब रूट x टू द पावर 18 y टू द पावर -12 एंड z टू द पावर 3। वैसे तो इसका हिंट भी दिया है दोस्तों, लेकिन फिर भी इस लास्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके क्वेश्चन नंबर 5 को फिनिश करते हैं। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? चलिए, तो देखिए, जब भी क्यूब रूट हो तो इसका मतलब 1/3 होता है पावर, स्क्वायर रूट हो इसका मतलब 1/2 होता है पावर। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। तो x टू द पावर क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई y टू द पावर -12, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, z टू द पावर 3। अब इसके भी पावर क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ क्या है क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। अब फिर यही वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, पावर टू दी पावर आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर 18 मल्टीप्लाई बाई 1/3। वैसे ही y टू दी पावर -12 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और z टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा x टू दी पावर 6 y टू दी पावर -4 1 जा -4, ठीक है, और z टू दी पावर 1। ठीक, अब फिर वही जिस पे माइनस साइन है उसको डिनोमिनेटर में, जिस पे प्लस साइन है उसको न्यूमिनेटर में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा x टू दी पावर 6 z टू दी पावर 1 अपॉन, ये माइनस है तो इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे y टू दी पावर 4, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो गया। इस क्वेश्चन में इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, नहीं आ रहा है, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाने का मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से है। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपको आसान लगने लगेगा मैथ और बहुत जल्दी आने लगेगा मैथ, ठीक है। तो ये है मैथ्स, ठीक है। तो अपनी कार्रवाई जो थी क्वेश्चन नंबर 5 की फिनिश हो गई। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट में हिंट तो दिया ही है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या है? x अंडर रूट x टू द पावर p माइनस q मल्टीप्लाई अंडर रूट x टू द पावर q माइनस r मल्टीप्लाई अंडर रूट x टू द पावर r माइनस p, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और इक्वल टू में क्या लाना है दोस्तों? इक्वल टू में लाना है 1, ठीक है। इक्वल टू में क्या लाना है? 1 लेके आना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, x टू द पावर p माइनस, ठीक है, p माइनस q, और अभी अभी हमने क्या बताया था कि अगर अंडर रूट हो तो पावर क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। समझ में आया? फिर मल्टीप्लाई x टू द पावर q माइनस r होल टू द पावर 1/2, वैसे ही x टू द पावर r माइनस p होल टू द पावर 1/2, ठीक है। लगता है इंक खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसको फिल करना पड़ेगा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर, ये हो जाएगा p माइनस क्यू अपॉन में 2, क्योंकि पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर वैसे ही x टू द पावर q माइनस r अपॉन 2, फिर वैसे ही x टू द पावर r माइनस p अपॉन 2, पावर का पावर में मल्टीप्लाई। अब देखिए दोस्तों, सबका बेस सेम है, यानी सबका क्या है? x है, ठीक। और बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन आएगा? मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होते हैं? पावर हो जाते हैं ऐड, यानी प्लस। तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर p माइनस क्यू अपॉन 2 प्लस q माइनस r अपॉन 2 प्लस r माइनस p अपॉन 2। अब सबका डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों? 2 है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब सबका एलसीएम 2 यानी सेम डिनोमिनेटर ही होता है, तो न्यूमिनेटर का सिंपल एडिशन हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर p माइनस q, ये सबका एलसीएम 2 हो जाएगा, प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p। अब यहां से हम लोग देखेंगे क्या कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? तो देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, प्लस पी माइनस पी कैंसिल हो गया, यानी क्या मिला? x टू द पावर 0/2, और x टू द पावर 0/2 का वैल्यू होता है 0, और x टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, जो कि हमें लाना था। देखिए यहाँ पे क्या लाना था? यहाँ पे हमें 1 ही लाना था, ठीक है, जो कि हमने ला दिया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसमें जो हिंट वाला पार्ट दिया है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, ठीक है। इसके अलावा
जिस क्वेश्चन में हिंट नहीं दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जिस भी क्वेश्चन में हिंट नहीं दिया हुआ है उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। और ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।